ओम गौरी शंकराय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरताल का तीज से संबंधित जानकारी दूंगा। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कैसे व्रत शुरू करना है, नियम क्या है, हरताल का तीज का व्रत कब रहेगा, किस प्रकार से आपको व्रत करना है, क्या खाना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। पति की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला व्रत हरताल का तीज के व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत बड़ा कठिन व्रत होता है। पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए तथा कुंवारी कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत इस साल 18 सितंबर को रखा जाएगा। वैसे तो तृतीया तिथि 17 सितंबर से शुरू हो रही है, लेकिन व्रत उदय तिथि में रखा जाएगा। उदय तिथि के हिसाब से यह व्रत 18 तारीख को रहने वाला है। इस व्रत में मिट्टी के गौरी, गणेश और शिवजी बनाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर अगले दिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है। इस व्रत में शिवजी के लिए रात भर जागरण किया जाता है। इससे पहले प्रदोष काल में ही पूजा करने और कथा सुनने का विधान है। जो महिलाएं हरताल का तीज की पूजा सुबह करती हैं, उनके लिए 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस व्रत को रखने से पहले इसके नियमों के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस व्रत में नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अच्छे से सोचकर ही व्रत को शुरू करें और आजीवन उन नियमों का पालन करें। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना ज़रूरी होता है। मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर सभी अच्छे से लगाकर महिलाओं को तैयार होना होता है। इस दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा तथा माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस दिन मिट्टी की, अगर आप अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। हरताल का तीज व्रत बेहद ही प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली बार हरताल का तीज व्रत रखने वाली महिला अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प करें। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प किया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार का व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा करें। हरताल का तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय तक चलती है। हरताल का तीज में पानी पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरताल का तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में बानर और पानी पीने वाले अगले जन्म में मछली की योनि को प्राप्त होते हैं। अगर आप निर्जल व्रत रखने में सक्षम ना हो तो फलाहार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार से व्रत शुरू करने से पहले आपको संकल्प करना होगा। बात आती है कि व्रत में सोना चाहिए या नहीं। अगर हरताल का तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान शिव की कथा सुननी चाहिए। भगवान को छूना नहीं चाहिए और सामान को भी नहीं छूना चाहिए। जो पूजा का सामान है उसको भी आपको नहीं छूना है। सोने का, शास्त्रों के अनुसार हरताल का तीज व्रत में व्रतधारी महिला का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल प्राप्त होता है। अगर रात को कभी नींद भी आ जाए व्रत में तो कोई बात नहीं, लेकिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दोपहर में इस व्रत में सोना शुभ नहीं माना जाता। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो आपके लिए व्रत में शुभ ना हो। एक बार हरताल का तीज का व्रत शुरू कर दे तो इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना होता है। अगर किसी कारण से ये व्रत ना कर पाएँ तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला ये व्रत कर सकती है। अगर वह महिला व्रत करने में सक्षम ना हो किसी भी प्रकार से तो इसका उद्यापन कर दें और फिर दूसरी महिला संकल्प के द्वारा भगवान के सामने संकल्प करके उस महिला से
यह व्रत लेकर के आप खुद रख सकते हैं। ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार का कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। हड़ताल तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही आप कथा का श्रवण जरूर करें। चारों पैर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मणी को 16 श्रृंगार की चीज़ें दान करनी चाहिए। हड़ताल तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि पूर्वक शिव पार्वती जी की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें। ये आपके समझ में आ गया। पूरा विधि विधान से मैंने आपको बताया है। अब इस दिन क्या कार्य नहीं करना है उसका भी ध्यान रखना है। नंबर 1, इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन काले या सफ़ेद वस्त्र आपको नहीं पहनने। हड़ताल तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, अब सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि इस दिन क्रोध नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऊपर से आपने व्रत रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अहंकार, लालच, ईर्ष्या, इन पर आपको काबू पाना है। आपने व्रत रखा है और किसी के साथ बैठ गए, एक दूसरे की बुराई करने लगे तो उससे क्या फ़ायदा है। साथ ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब आप व्रत कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का या गौरी शंकराय नमः मंत्र का आपको जाप करते रहना है। बेबात की बातों से दूर रहना है। हड़ताल तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए आपको क्रोध, लालच पर काबू पाना है। विवादों की बातों को ज़्यादा तुलना दें और दूसरों की बातों को अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस ना करें। आपने व्रत रखा है और पति से बहसबाजी कर रहे हैं, बुजुर्गों से बहसबाजी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हड़ताल तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। अब इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बहुत से घरों में तामसिक भोजन बनता है, तो हड़ताल तीज वाले दिन तामसिक भोजन नहीं बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनसे बोल देना जो खाने वाले हैं कि आज के दिन घर में कोई भी तामसिक चीज़ ना बनेगी। तो इस नियम से आपको यह व्रत करना है। अगर आप नियम के साथ में यह व्रत करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, किस्मत बदलेगी और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, यह व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। अगर नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति चाहिए, होनहार गुणी वर हो, सुंदर वर हो, तो उनको भी ये व्रत करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव के सामने दीपक जरूर जलाएं। चौमुखी दीपक तो जलाना है आपको, लेकिन चौमुखी। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के सामने, तुलसी माता के सामने और माता गौरी के सामने आपको दीपक जरूर जलाना है। इस दिन माता पार्वती को वरदान मिला था। स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और वरदान भी दिया था। आज के दिन जो महिलाएं ये व्रत करेंगी उनको अच्छे वर की प्राप्ति होगी और जो सुहागिन महिलाएं ये व्रत करेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो किस दिन ये व्रत रहने वाला है, मासिक धर्म व्रत करें या ना करें, व्रत की तिथि क्या है, कौन से नियमों का पालन करना है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। साथ ही आप पूजा का ध्यान रखें। 16 श्रृंगार आपको जरूर दान करना है। तो इस प्रकार से आप ये व्रत करेंगे, क्योंकि ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करिए, आपकी किस्मत जरूर बदलेगी और आपके मन में जो भी कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।